आर हाइब्रिड टेस्ट एक पॉलिटी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीएस वर्ड की तरफ से जो हाइब्रिड सीरीज चलाई जा रही है पॉलिटी की आर एग्जाम के लिए, उसी का टेस्ट नंबर 1 होगा। तो आइए आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर कर दिए वीडियो को। पहला प्रश्न है कि संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख है। ऑप्शन है आपके सामने, वेतन की समानता, संपत्ति की समानता, रोजगार की समानता या प्रतिष्ठा की समानता। याद रखेंगे संविधान की जो प्रस्तावना की बात की गई है तो उसमें समानता 2 प्रकार की दी गई है। एक आपकी जो समानता दी गई है वो प्रतिष्ठा की समानता दी गई है, दूसरी आपकी अवसर की समानता, अवसर की समानता। तो प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि अवसर एवं प्रतिष्ठा की समानता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा उद्देश्य भारत की संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो दोस्तों आपको याद रखना प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। ठीक है, कितने प्रकार की? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं में से आपसे पूछे इनमें से कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक स्वतंत्रता। ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता का उल्लेख नहीं है, बाकी सभी का उल्लेख दिया गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावन में निम्नलिखित में से किस शब्द को जोड़ा गया था। बताइए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया। इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना होगा कौन सा शब्द जोड़ा गया। देखिए एक तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया था, एक आपका यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था और एक आपका अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो 1, 3, 5 आपका सही जवाब होगा। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब होगा 1, 3, 5 ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। कौन कौन से शब्द लिखे गए हैं, कौन सा नहीं लिखा गया है, अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं। संप्रभुता संविधान की प्रस्तावना में है, पंथ निरपेक्ष प्रस्तावना में लिखा गया है, समाजवादी लिखा गया है, साम्यवादी का कोई उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन डी। अगला शब्द प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित थी। यानी भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश के संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमने अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना से ग्रहण की है। जब इसकी लैंग्वेज की बात की जाए, इसकी भाषा की बात की जाए, इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। अगला प्रश्न आपके सामने, संविधान के प्रस्तावना का कानूनी वैधानिक प्रवृत्ति क्या है। यह प्रवर्तनीय है, यह प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये प्रवर्तनीय नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बताइए निम्नलिखित में से किसे निर्देश का साधन माना गया है। निम्नलिखित में से किसे निर्देशों का साधन माना गया है। ऑप्शन आप सभी के बीच है। प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को ही निर्देशों का साधन माना गया है, यानी राज्य निर्देशित देता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। यह भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और प्रस्तावना आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बताइए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। संघवाद का उल्लेख नहीं है, समाजवाद का उल्लेख है, लोकतांत्रिक का उल्लेख है और पंथ निरपेक्ष का उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यह प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता और कितने प्रकार की समानता और अखंडता का उल्लेख उसी क्रम में किया गया है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कि संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अगर बात की जाए तो न्याय उसमें 3 प्रकार के दिए गए हैं। कितने प्रकार के?
3 प्रकार के। स्वतंत्रता की बात की जाए तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। वहीं अगर बात की जाए समानता की तो 2 प्रकार की समानता दी गई है और अखंडता तो एक ही प्रकार की है। तो ये जो सीरीज आपको देखने को मिलेगी 3521 ऑप्शन नंबर ए। तो आपको याद रखना है, न्याय 3 प्रकार के, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2 प्रकार की और अखंडता 1 प्रकार की का उल्लेख किया गया है प्रस्तावना में। धर्मनिरपेक्ष किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा कि जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। याद रखेंगे इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या था, धर्मनिरपेक्ष शब्द था, इसके स्थान पर हमने पंथ निरपेक्ष जोड़ा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर देखिए कथन सही नहीं है, ये आपसे बोला है। पहला है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द मूल रूप से संविधान का हिस्सा नहीं थे। दूसरा है, प्रस्तावना भारत के संविधान के उद्देश्यों को बताती है। सी, प्रस्तावना न्याय में प्रवर्तनीय है। डी, एक गणतंत्र को संविधान के तहत सभी प्राधिकरणों के स्रोत के रूप में संदर्भित करता है। हमसे पूछा कौन सा सही नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सही नहीं है, क्योंकि प्रवर्तनीय कहा गया है, यहाँ पर होना चाहिए प्रवर्तनीय नहीं, ठीक है। प्रवर्तनीय नहीं, केवल मूल अधिकार प्रवर्तनीय है, बाकी सभी प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये गलत है, बाकी सभी कथन आपके सही हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ देखेंगे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष मूल संविधान में नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के द्वारा बाद में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार है? बताइए कौन सा आर्टिकल शिक्षा के अधिकार से जुड़ा हुआ है? तो सभी को पता है आर्टिकल 21A, यानी अनुच्छेद 21A में शिक्षा के अधिकार की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 से 35 के तहत निम्नलिखित मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। बात हो रही है पर आर्टिकल 32 से लेकर 35 तक, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा कहा है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, किस मौलिक अधिकार के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? ऑप्शन है स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, समता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। प्रश्न पूछा किस मौलिक अधिकार के अनुसार कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है? सही जवाब होगा समता का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, समता का अधिकार। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? बताइए रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, A.D. डाइस, तो ऑप्शन नंबर डी इंपोर्टेंट आपको याद रखना है। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा को किसने प्रतिपादित किया है, ये नाम आप सभी को याद रखना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में 1-2 आ जाते हैं। A.V. डाइस। अगला प्रश्न है, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? ऑप्शन आप सभी के सम्मुख है, याद रखेंगे। इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया? बताइए इनमें से कौन है वो आंसर, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सम्मुख है, बताइए भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A का अधिकार प्रदान करता है? तो याद रखेंगे आर्टिकल 21A में जो जानकारी दी गई है वो शिक्षा के बारे में दी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। वहीं अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? बताइए निजता का अधिकार संरक्षित है। दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, यानी अनुच्छेद 21 में कहा गया निजता के अधिकार को संरक्षित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षित समाविष्ट है? कौन सा
इसमें वाक्य दिया गया है, बताइए। 20वां प्रश्न है और सही जवाब की तरफ चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समता का अधिकार। प्रश्न देखिए दोबारा से कि निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्य प्रस्ताव के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ये होगा समता का अधिकार यानी समानता के अधिकार के आधार पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये। वंदी प्रत्यक्षीकरण, टू हैव दी बॉडी ऑफ, प्रमादेश वी कमांडर, प्रतिषेध टू वी सर्टिफाइड, अधिकार प्रच्छा वाई वाइट अथॉरिटी। बताइए निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सभी साथीगण याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी गलत है, बाकी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी तीनों ही सही सुमेलित हैं। बताइए अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। वे कौन कौन से 4 आर्टिकल है जिनमें स्वतंत्रता के बारे में जानकारी दी गई है? बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होगा ये भी, और याद रखेंगे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो 22 का ए हो जाएगा। आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। आप सभी को पता मूल अधिकारों के अंतर्गत जो मूल अधिकार है वो कितने प्रकार के थे? तो हम सबको जो मूल अधिकार मिले थे मूल संविधान में वो 7 प्रकार के मिले थे। आज इनकी संख्या 6 हो गई है, उन्हीं में एक आता स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक समाविष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित है? बताइए वो कौन सा वाद था? 23 का ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों आपने एक वाद सुना होगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ऑप्शन नंबर सी। और ये वाद हुआ था 1973 में, 1973 में। और कहा जाता है कि ये वाद आपका सबसे बड़ा वाद था। इसमें 13 जजों की पीठ ने फैसला सुनाया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? बताइए व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्न में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, रिट 5 प्रकार की जारी की जाती है, चाहे वो उच्च न्यायालय के द्वारा जारी की जाए, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के द्वारा जारी की जाए। रिटें जारी करने की जो शक्ति दी गई है वो 2 आर्टिकल में दी गई है। एक आर्टिकल आपका 32 और एक आर्टिकल है 226। यह सुप्रीम कोर्ट को अधिकार करता है और ये आपका हाई कोर्ट को जानकारी देता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिटें 5 प्रकार से जारी करते हैं, जैसा कि 4 प्रकार की रिटें आपके सामने दी गई है। उन्हीं में से एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जानी जाएगी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बताइए। आर्टिकल दिए गए मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात् श्रम का प्रतिषेध, ये आर्टिकल 23 कह रहा है। इसी में तो हमसे पूछा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 23 में ही इस बारे में जानकारी दी गई है। अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, ये आर्टिकल 29 में बिल्कुल सही हो जाएगा, ये भी जानकारी उसी में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अभी हमने ऊपर आपको बताया था कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार अर्थात अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये आर्टिकल गलत हो जाएगा, ये आर्टिकल गलत हो जाएगा, ये आर्टिकल गलत हो जाएगा। 31 नहीं, यहाँ पर 30 होना चाहिए, तो ये आर्टिकल गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपके सभी सही सुमेलित हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत था। तो इसी प्रकार की सीरीज देखने के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हाइब्रिड सीरीज चलाई जा रही है जीएस वर्ड की तरफ से, उसमें प्रत्येक टेस्ट में 25 प्रश्न है और कुछ टेस्टों में 50 प्रश्न है। तो 25 को 25 के अकॉर्डिंग कराएंगे, 50 को 50 के अकॉर्डिंग कराएंगे। जैसे जैसे टेस्ट सीरीज मिलती रहेगी आप सभी के सामने उनका सॉल्यूशन कराता जाता रहेंगे। और इनके पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया गया है। तो आप जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस वर्ड, ध्येय आईएएस, दृष्टि आईएएस की तरफ से जो भी टेस्ट सीरीज दी जा रही है उन सभी को यहाँ पर सॉल्व कराया जाता रहेगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।